प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के स्टूडियो लेसन में हम सभी चेक बोर्ड क्लास 9 मैथ का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो सेट 1 के कंप्लीट प्रश्नों को देखने वाले दोस्तों। और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आप सभी का एग्जाम जब लिया जाएगा 2026 में फरवरी माह में, तो एमसीक्यू बेस्ड पर एग्जाम लिया जाएगा दोस्तों। तो आज की स्टूडियो में हम सभी एमसीक्यू प्रश्न को ही देखने वाले सेट 1, और आज की सेट में हम सभी 40 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप सभी का 40 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जाएगा। 40 मार्क्स का एग्जाम होगा दोस्तों। समय रहने वाला है 1 घंटा 30 मिनट का, आप सभी को समय दिया जाएगा। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे कि है, कुल 40 बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करें। ठीक है दोस्तों। और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। अगर आप सभी गलत ऑप्शन को टिक करते हैं, गलत ऑप्शन को ओमर शीट में गोल घेरा करते हैं, तो आपका कोई अतिरिक्त अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप सभी का पहला प्रश्न स्टार्ट होता है दोस्तों। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, 7x² प्लस 6x-2 में x का गुणांक है। x का गुणांक, ठीक है दोस्तों, x² का नहीं, x का गुणांक। तो x के पहले क्या लगा है, 6x है। ठीक है, 6x है। ठीक, तो x का गुणांक क्या है, 6 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर 6 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है। एक चर में, तो आप सभी जानते हैं चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या है, चर है। जिसका मान बदलते रहता है उसे चर कहते हैं। जिसका मान नहीं बदलता, जैसे 1 2 3 4 5 गिनती की संख्याओं को क्या बोलते हैं, अचर। जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर कहते हैं। ठीक है, तो चर में बहुपद है, तो चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, चर वाला। तो यहाँ पे देखिए, ये भी क्या रूट में है, यहाँ भी रूट में, यहाँ पे देखिए 4x², ये क्या है, एक चर में बहुपद है। एक्स रूट में नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 2 को ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए पूछा गया है, x² - 2x + 5 बहुपद है। ठीक है, तो बहुपद क्या है, रेखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे इसका अधिकतम मैक्सिमम पावर कितना है दोस्तों, तो x का मैक्सिमम पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे जो बहुपद है, इसमें मैक्सिमम पावर x का 2 है। ठीक है, तो द्विघात है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर 2, द्विघात। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, में देखिए पूछा गया 99 का स्क्वायर। ठीक है, 99 का स्क्वायर है माइनस 90 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सकते हैं इसको 99 माइनस 98। एक बार फिर क्या लिख सकते हैं, 99 प्लस 98, ये लिख सकते हैं दोस्तों, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो 99 में 91 98 गया, तो कितना बचा, 1 इंटू कितना हो जाएगा, 9 और 8 17 का 7 एक बचा। ठीक है, 9 9 18 और 1 बचा था, 18 और 1 19, यानी 1 इंटू 197, 1 इंटू 197 कितना हो गया, 197, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 में है, बिंदु 1 2 माइनस 2 3, ठीक है, 2 माइनस 3 स्थित है। तो किसमें स्थित है, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, या फिर तृतीय, या फिर चतुर्थ, या इनमें से एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं। तो सबसे पहले आप इस प्रकार से बनाइए, चतुर्थांश होता है ये। ठीक है, तो इधर क्या होता है दोस्तों, एक्स एच एक्स डैश, वाई एच वाई डैश। तो नीचे ये एक्स इधर प्लस की ओर होता है, तो प्लस में देखिए क्या दिया गया, पहला 1 दिया गया है, तो 1, और दूसरा वाई भी प्लस में इधर होता है दोस्तों, तो यानी इस खंड में पहला चला जाएगा। ठीक है, इस चतुर्थांश में। दूसरा क्या है, -2, तो वाई का -2 इधर होगा दोस्तों, कहीं -2 एक्स डैश की ओर माइनस होता है, और वाई डैश की ओर फिर माइनस होता है। ठीक है, वाई डैश, तो क्या -2 और -3 इसमें चला जाएगा, और फिर 2 और -3, तो एक्स का 2 दिया गया, वाई का -3। ठीक है, तो यहाँ पे चला जाएगा, यानी तीनों अलग अलग चतुर्थांश में, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर, एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, देखिए, एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी है, एक्स अक्ष से दूरी। ठीक है दोस्तों, एक्स अक्ष से पूछा गया, तो सबसे पहले ये देखिए, ये निर्देशांक दिया गया -3 और 5। तो एक्स, सबसे पहले निर्देशांक क्या लिखते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो एक्स का निर्देशांक -3, तो ये -3 किधर होगा, ये इसमें होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मान लीजिए -3 है और 5 है। ठीक है, वाई का कितना है, 5, जो कि प्लस में, तो प्लस वाई इधर हो जाएगा दोस्तों, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा, 5। ठीक है दोस्तों, ये 5, तो इसकी दूरी एक्स अक्ष से इसका दूरी कितना है, तो 5 है। कितना है, 5, तो 5 मात्रक, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, 7 में देखिए पूछा गया, रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार से, तो कौन,
देखिए यहाँ पे दे दिया गया एनी पॉइंट या लाइन x इज इक्वल टू वाई, एस इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे जो सो हिंदी में छूट गया x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, x बराबर y जो सो रेखा पर कोई बिंदु इस प्रकार से स्थित है तो क्या हो जाएगा x बराबर y। कब हो सकता है दोस्तों, जब दोनों का मान सेम रहेगा, x और y का मान यहाँ अलग अलग है तो ये बराबर हो सकता है के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना नंबर में दिया गया है, यहाँ पे एक बार प्लस में एक बार माइनस, ये नहीं हो सकता है, जीरो के भी नहीं होगा। डी नंबर में देखिए के इज इक्वल टू के हो सकता है, के इज इक्वल टू के हम लिख सकते हैं 2 नंबर में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में पूछा गया, समीकरण x प्लस 2y बराबर 6 का हल है। x प्लस 2y, x प्लस 2y, तो x का मान सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में क्या करिए, ऑप्शन को पुट करिएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन को, तो x सबसे पहले क्या है, x है, तो x का मान कितना है, यहाँ पे देखिए पहला में है 2, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 बराबर 6, तो 2 प्लस 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, तो इधर 6 4 4, इधर भी कितना हो गया 6 बराबर 6 आ गया, यानी पहला वैल्यू जो सो सही है, पहला वैल्यू सही है 8 का। अगला देखते हैं बी नंबर, क्योंकि यहाँ पे डी नंबर में ऑप्शन जो सो ऑल कहीं सभी तो नहीं है, तो पहला ऑप्शन जो से क्या है, एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 रख दिए, प्लस 2 इंटू 3 बराबर 6, 2 तिये 6 यानी 6 बराबर 6, दूसरा भी सही है। तीसरा, पहला क्या है सी में जो सो पहला एक्स का निर्देशांक 6, तो 6 प्लस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 बराबर 6, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते क्या हो जाता है 0। ठीक है, यानी 6 प्लस 0 बराबर 6, तो 6 बराबर जो सो 6 आ गया, यानी तीसरा भी सही। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया, दो समांतर रेखाओं की ढलानें होती है, तो ढलानें क्या होगी दोस्तों, समांतर रेखा पूछा गया। ठीक है, तो समांतर रेखाएं आप सभी जानते हैं कि बीच की दूरी क्या होती है, समान होती है। अगर इस प्रकार से ढलान चलेगा तो ये भी इसी प्रकार से, यानी यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या होगी, समान, यानी दोनों का जो होगा सो समान होगा ढलान। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए पूछा गया, जिस आयत जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहा जाता है, तो जानते हैं आप सभी की सब भुजाएं, चारों भुजाएं अगर सभी भुजाएं बराबर होती तो क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग बोलते हैं, फिर घन बोलते हैं, सभी भुजाएं बराबर हो तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में घन दिया गया, चतुर्भुज दिया गया, वर्ग, वो आयत, आयत घन नहीं, आयत यहाँ पे बोल दिया गया, आयत यानी चार भुजा, आयत की कितनी भुजाएं, चार, तो चार भुजाएं किसमें होगी, वर्ग में होगी बराबर। ठीक है, वर्ग में आप सभी का जो सो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी वर्ग। ठीक है, वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया, वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो कहलाता है, तो आप सभी जानते हैं कि 180 से अधिक तो वो होता है प्रतिवर्ती कोण, और 360 डिग्री से कम तो क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है दोस्तों, प्रतिवर्ती कोण, और 90 डिग्री से जब ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा, ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम होता है तो इसको क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं। ठीक, तो ये 180 से ज्यादा, 180 से भी क्या ज्यादा और 360 डिग्री से कम तो प्रतिवर्ती कोण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में, वह उस कोण की माप क्या है जो अपने समपूरक कोण के आधा है, समपूरक कोण के आधा, समपूरक कोण कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है, कितना, 180 डिग्री। तो आप सभी जानते हैं कि उस कोण का, तो सबसे पहले जो सो क्या करते हैं, पहला कोण x होगा और यानी आधा करेंगे तो उस कोण का जो सो आधा, तो क्या 180 माइनस x, इसका क्या होगा, आधा होगा। ठीक है, दूसरा कोण के आधा, ठीक है, अपने संपूरक के आधा, तो इसको जो सो 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब यहाँ भाग में तो इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा दोस्तों, 2x बराबर 180 माइनस x, यहाँ पे देखिए माइनस x, तो इधर आके प्लस x, यानी 2x प्लस x इज इक्वल टू 180, ये हो जाएगा, यानी 2x और 1x कितना, 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 180, तो x का मान कितना हो जाएगा, 180 बट्टे 3, यानी 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आ गया, x बराबर 60 डिग्री। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 60 कहाँ पे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी में 60 डिग्री दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, सर्वांगसम, देखिए सर्वांगसम बोला गया, तो सर्वांगसम आकृति में क्या होता है दोस्तों, भुजाएं जो आपस में होती है सो समान होती है। ठीक है, भुजाएं जो सो एक जैसा, त्रिभुज देखने में, त्रिभुज अगर देखें तो देखने में एक जैसा, समान। ठीक, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सर्वांगसम में एक जैसा लगेगा तो समान होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर है, तब पी आर बराबर है, पी आर देखिए पी आर बोला गया, पहले क्या लिया, पी और आर, पी और आर, तो यहाँ पे क्या लेंगे, ए और सी, ए और सी। ठीक है,
तो ए और सी कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन ए में। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। यही अगर बी सी बोलता है तो फिर क्यू आर लेते हैं, ए बी बोलता है पी क्यू लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पी आर बोला गया तो पी आर क्या हो जाएगा, ए सी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया, यदि यदि एक चतुर्भुज के कोण 3:1:6:5 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण, चतुर्भुज का देखिए सबसे छोटा कोण, और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कितना होता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री। तो सबसे पहले हम सभी क्या मानेंगे, एक्स मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x, सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 1x, 3x प्लस 1x, ठीक है दोस्तों, प्लस 6x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3x और 1x, 4x, 4 और 6 10x और 5 15x, 15x इज इक्वल टू 360, 15x इज इक्वल टू 360, 15x इज इक्वल टू हो जाएगा 360। अब इसको काटिएंगे, x इज इक्वल टू 360 बट्टे 15। तो x का मान कितना आ जाएगा, देखिए 15 एकम 15, 15 दूने 30, 15 दूना 30, कितना बच गया 6 और 0 60 हो गया, 15 चौके 60 यानी 24। x का मान आ गया 24, x का मान 24। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, देखिए 1 है, सबसे छोटा 1 है, ठीक है। तो 1x, ठीक है दोस्तों, 1x यानी 1 इंटू एक्स था पहला, ठीक है। तो 1 इंटू 24, 1 इंटू 24 जो कि, तो 24 से कम 24, तो 24 कहाँ पे दिया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पूछा गया, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण डी बराबर कितना है, देखिए 125 डिग्री, समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों। क्या है, समांतर चतुर्भुज। ये क्या मेरा हो गया समांतर चतुर्भुज। आप सभी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जब होता है तो आमने सामने संगत कोण है, ये कोण ए और ये कोण क्या होता है, 180 डिग्री कोण। तो दे दिया गया कोण डी, सबसे पहले ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और फिर डी हो गया। तो डी दे दिया गया यहाँ 125 डिग्री, 125 डिग्री, और इस कोण को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 माइनस 125 कर दीजिए, ठीक है। 180 माइनस 125, तो हमारा जो कोण ए का मान निकल जाएगा। तो 125 यानी 180 माइनस 125, 180 माइनस 125 करेंगे तो जो हमारा मान निकल जाएगा। तो 10 में 5 गया तो कितना बचा, 5, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना बचा, 7, 7 में 2 गया तो 5, 1 में 55 डिग्री, कितना आ गया 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 55 डिग्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में पूछा गया, दो समांतर चतुर्भुज, क्या दो समांतर चतुर्भुज, ठीक है दोस्तों, दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर, आधार जो है सो एक ही है, ठीक है, बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ठीक है। आधार जब सेम है, ठीक है। और देखिए क्या बोला गया, समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, क्या है? समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाई, ये मेरा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज इस प्रकार से हो गया दोस्तों, समांतर चतुर्भुज बन गया। और सेम आधार जो से, तो फिर एक बार जो सो इधर से बना देते दोस्तों, ये मेरा क्या हो गया, फिर से जो हो गया सो समांतर चतुर्भुज। तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल एरिया दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो 1:1 हो जाएगा, ठीक है, 1:1 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में पूछा गया, वृत्तखंड एक चाप, वृत्तखंड का एक चाप है, ठीक है, तथा डैश जैसे बीच का भाग क्या कहलाएगा। तो बीच का भाग क्या कहलाएगा दोस्तों, तो सबसे पहले क्या बनाइए, वृत्तखंड। तो वृत्त का एक खंड, एक टुकड़ा, ठीक है। तो इसके बीच के भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवा। ये क्या हो जाएगा, जीवा यहाँ का भाग, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया, जीवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पूछा गया, वृत्त के एक जीवा की लंबाई, वृत्त के एक जीवा। तो सबसे पहले एक वृत्त बनाइए, इसके एक जीवा की लंबाई ये कितना है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर, कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस वृत्त की त्रिज्या, बीच को केंद्र मानते हैं, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, ये हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर। तो इस जीवा को केंद्र की दूरी यानी इसके बीच की जो है सो दूरी पूछा गया, ठीक है, इसका दूरी। तो आप सब जानते हैं जब केंद्र को मान के बीच में कटेगा तो कितना, इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 और इधर 4, ठीक है। तो आप सभी पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब स्क्वायर निकालना है तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण क्या है दोस्तों, त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 का स्क्वायर, और इधर क्या रह जाएगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर यही हमको जो सो निकालना है, केंद्र से दूरी लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का 16, तो 25 में 16 जाएगा तो 9 बचेगा, और इधर लंब स्क्वायर है तो 9 में जब रूट चढ़ेगा, ठीक है, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब इज इक्वल टू रूट अंडर
9 और 9 का मान कितना आएगा दोस्तों 3, तो 3 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया अर्धवृत्त का कौन, अर्धवृत्त ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारा इस तरह से जो सो अर्धवृत्त बनेगा, आधा वृत्त ठीक है अर्धवृत्त, तो इसका कौन होगा, तो कौन क्या होता है इसका 90 डिग्री होगा दोस्तों, जहां से भी आप सभी खींचिएगा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा इधर, ठीक है, तो 90 डिग्री समकोण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी समकोण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में पूछा गया, 21 नंबर में पूछा गया यदि ए बी और सी, ए बी और सी एक त्रिभुज की तीन विमाएं की लंबाई तो क्या होगी, तो आप सभी जानते हैं कि दो भुजा का योग ठीक है दोस्तों, तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, तो ए प्लस बी जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दे दिया गया है, बड़ा है किससे तीसरी भुजा से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 में कौन का समद्विभाजक, कौन का समद्विभाजक, तो ये कौन है दोस्तों, सबसे पहले कौन बनाते कौन, क्वेश्चन नंबर 22 कौन का समद्विभाजक, ये कौन हो गया ए समद्विभाजक, तो क्या होता है दोस्तों कौन को जो सो दो बराबर भागों में बांटता है, कौन को ये कौन और ये कौन को जो सो बराबर भागों में बांटा समद्विभाजक, ठीक है, तो कौन को दो बराबर भागों में बांटता है, राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 में सॉरी 23 में पूछा गया 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज की परिमाप क्या होगा दोस्तों समबाहु, ठीक है, यानी तीनों भुजाएं आपस में बराबर और परिमाप क्या होता है बाउंड्री, ठीक है, परिमाप क्या होता है बाउंड्री, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं, त्रिभुज की तीन भुजाएं तो भुजाओं का योग तो 10 10 10 तीन बार जोड़ेंगे तो 10 दिए 30 हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर 30 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 हिरोन का सूत्र में एस क्या है, तो हिरोन का सूत्र में जैसो एस क्या है दोस्तों, तो एस इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र आप सभी जानते हैं कि क्या होता है अर्ध परिमाप, त्रिभुज का क्या होता है अर्ध परिमाप, तो एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी इज बट्टे में 2, ठीक है, एस इज इक्वल टू यानी त्रिभुज का जो सो अर्ध परिमाप, तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का एक किनारा 10 सेंटीमीटर, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4l स्क्वायर, 4l स्क्वायर होता है क्या दोस्तों 4l स्क्वायर होता है 4l स्क्वायर, तो 4 इंटू एल स्क्वायर, एल क्या है भुजा, भुजा तो 4e स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, तो कितना 400 हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 100 400 जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 में पूछा गया वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग अंतराल का जो वर्ग चिन्ह क्या होगा दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा दोनों को जोड़ के जो है क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, तो 100 प्लस 120 इसको जोड़ के 2 से क्या करना है डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 220, 220 भागा 2 यानी कितना आ जाएगा 110 हमारा, तो 110 कहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 110। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 23 में सॉरी 27 27 में क्या पूछा गया 2,3 4 5 6 5 के बाद क्या 0 1 3 3 4 3 का माध्य, तो माध्य क्या होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी परीक्षणों का योगफल, सभी परीक्षणों का योगफल बट्टे परीक्षणों की संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम सभी जोड़ेंगे, तो कितना है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 बटे में संख्या को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल कितना 10, अब सबको क्या करना है जोड़ना है, तो सबको जोड़िए 2 और 3 5 5 4 9 9 और 5 14 14 और 0 14 और 1 15 15 और 3 18 18 और 3 21 21 और 4 25 25 और 3 28 28 आ गया जोड़ने पे कितना आ गया 28, ठीक है दोस्तों 28 आ गया जोड़ने पे और नीचे कितना 10, तो कितना हो जाएगा 2.8 2.8, तो राइट आंसर ऑप्शन 2.8 कहाँ पे सॉरी हाँ 2.8 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 2.8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 में पूछा गया आंकड़ों का माध्यक, तो माध्यक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले जैसे आप सभी क्या करना है आरोही और फिर अवरोही क्रम में सजाना है, या तो छोटा से बड़ा की ओर सजाइए या तो बड़े से छोटे की ओर सजाइए और बीच में जो संख्या आता है वही माध्यक कहलाता है, तो यहाँ पे देखिए पहले से ही जो सो सजा दिया गया 4 6 8 9 11, तो इधर 2 और इधर 2 रह गया तो बीच में क्या बच गया 8, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन
बी 8 हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है असंभव, जो कभी संभव ही नहीं, तो जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? जीरो। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या, एक सिक्का आप सब जानते हैं, एक सिक्का में क्या होता है? हेड और टेल। एक सिक्के में क्या होता है? हेड और टेल। तो आ तो एक बार हेड आएगा, हेड हेड आएगा, दो बार उछालेगा तो, ठीक है दोस्तों। आ तो फिर क्या आएगा? टेल टेल आएगा। ठीक है, आ फिर हेड टेल आएगा, आ फिर टेल हेड आएगा। ठीक है, इस यानी कितना हो जाएगा? एक दो तीन चार परिणाम हो गया। ठीक है, चार परिणाम। तो चार कहाँ पे दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चार हो जाएगा। परिणामों की कुल संख्या चार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत? दशमलव प्रसार शांत मीन्स जो सो एक स्थान पे जो सो कट जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद जो सो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कौन कट जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे 9 बट्टे जो सो 25 पूरी पूरी तरह से जो सो कट जाएगा, यानी 25/9, 25 जो सो 9। तो सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? पॉइंट लगाएंगे तो 90 हो जाएगा, यानी 25 तिये कितना हो जाएगा दोस्तों? 75। 25 तिये 75 होगा। कितना बच गया यहाँ पे? 15। ठीक है, फिर से एक जीरो लगाएंगे तो 25 छक्के 150, 25 छक्के 150, यानी 6 बार में 0.36 में जो सो कट गया, यानी दशमलव प्रकार इसका क्या हो गया? शांत हो गया, यानी एक समय में जो सो एक कट गया। और ये सब क्या होगा? 1/11, ये 3/13 सभी जो सो कभी कटेगा ही नहीं, यानी पॉइंट के बाद चलते रहेगा आगे संख्या। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अशांत कहलाता है। ठीक है, जो कट जाएगा पूरा पूरा जो क्या बोलते हैं? शांत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया बहुपद 3x-2 का शून्यक होगा, तो शून्यक निकालने जब पूछा जाएगा इस प्रकार में, तो सीधा सीधा क्या करना है? एक्स का मान निकाल देना है, एक्स का मान निकालना है। तो 3x-2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2 का इधर +2 और 3 गुना में, तो इधर आके भागा, यानी एक्स इज इक्वल टू 2/3, 2/3 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर, 2/3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 33 में पूछा गया 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड। तो सबसे पहले आप यहाँ जो है सो गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड चलिए करते हैं दोस्तों 6x²। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? 6x² +5x तो सबसे पहले क्या करना है? 6 और 6 को सबसे पहले गुना करने, 6 छक कितना आ जाएगा? 36। तो 36 को इस प्रकार में तोड़ना है कि गुना करने पे कितना होना चाहिए? यहाँ के 5x को गुना करने पे कितना हो जाना चाहिए? 36 आ जाए, और जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए? 5x आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 5 आ जाना चाहिए। तो किसमें चलिए तोड़ते हैं। तो 9 और 4, 4 9 में 36 और 9 में 4 जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, तो 6x² +9x -4x -6। ठीक है, तो 6 और 9 में कॉमन क्या है दोस्तों? 6 और 9 में कॉमन क्या है? तो 3 है, 3x कॉमन निकालते हैं। ठीक है, 3x कॉमन, अंदर में क्या बच गया? 2x, 2x प्लस कितना बच गया? 3, 2x + 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितना बच गया? 2x, यहाँ पे बच जाएगा 2x माइनस जो है सो 2 निकलेगा 2, और x + 3 जो है यहाँ पे बच गया x + 3। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया हमारा? एक हो गया 3x - 2 और एक 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, 3x - 2 और 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2x + 3, ये हो गया, यानी 3x - 2 और 3x + 2 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर कितना था? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बिल्कुल जो सो ऑप्शन बी नंबर हो गया, हो जाएगा। देखिए 2x + 3, 2x + 3 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 2x + 3 है, और 3x - 2 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया निर्देशांक -2 और 4 का भुज है। तो भुज मीन्स क्या होता है? एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है? भुज बोला जाता है, और वाई अक्ष को कोटि बोला जाता है। तो निर्देशांक बताएं कि एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा जाता है, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है? एक्स क्या है जो दोस्तों? एक्स जो है सो 2 है, -2 है। एक्स क्या है? -2, और वाई क्या है? 4 है। तो एक्स बराबर क्या है? -2, और वाई बराबर क्या है? तो 4 है। ठीक है, तो भुज बोल रहे हैं एक्स अक्ष को और कोटि वाई अक्ष को। तो भुज यहाँ पे पूछा गया, तो भुज -2 हो जाएगा, -2 जो कि वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए पूछा गया अति बिंदु 3,4 समीकरण, ठीक है, समीकरण कितना है? 3y बराबर ax + 7 पर स्थित है। तो a का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए दे दिया गया है निर्देशांक जो होता है सो एक्स और वाई का निर्देशांक दे दिया गया है।
ठीक है, तो x का मान जो सो 3 हो जाएगा, y का मान 4 हो जाएगा। तो 3y, तो 3 इंटू 4 बराबर ये का मान रख, ये का जो सो नहीं दिया गया तो ये का मान निकालना है, ये इंटू x का मान कितना 3, ये इंटू 3 प्लस 7, तो 4 तिये 12 प्लस 7 का इधर आके -7 और इधर कितना 3 है ना, 3 ये हो जाएगा दोस्तों, गुना करेंगे तो ये का मान जब यहाँ 3 गुना में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग, और 12 में 7 गया तो 5, और गुना का जो सो इधर भाग आएगा तो 5/3 बराबर ये, यानी 5/3 कहाँ पे दिया गया, 5/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 55 का पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है दोस्तों, दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री, और समपूरक कोण होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो पूरक पूछा गया 55 का पूरक, तो 55 का पूरक 90 माइनस 55 कर दीजिए ना, क्योंकि दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो 90 माइनस जो होगा सो 55 डिग्री। ठीक है, तो 90 में 55 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 10 में 5 गया तो 5 हो जाएगा, और 8 में 5 जाएगा तो 3, यानी 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए पूछा गया, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर है बीसी, ए बी बराबर क्या है बीसी। ठीक है दोस्तों, ए बी बराबर बीसी, एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज सबसे पहले बनाते हैं हम सभी, जैसे त्रिभुज ए बी सी एक बना लेते हैं, त्रिभुज हो गया ये, ठीक है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना लिए, इसमें ए बी बराबर है बी सी, ए बी यानी ये भुजा बराबर है इसके, ठीक है, तो बी का मान कितना है यहाँ पे 70 डिग्री, जब यहाँ पे 70 डिग्री और दो बराबर भुजाएं तो यहाँ का कोण प्लस यहाँ का कोण क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख का कोण क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और बी का मान दे दिया गया है, तो तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 माइनस 70 करेंगे, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 करेंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों, 180 माइनस 70, 180 माइनस 70 डिग्री करना है तो कितना बच गया 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री, अब जो सो दो कोण बराबर होगा तो इसको जो सो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 55 डिग्री, कितना आ जाएगा दोस्तों 55 डिग्री। ठीक है, 55 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। देखिए, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में, एक चतुर्भुज के तीन कोण 75, 90 और 75 हो तो इसका चौथा कोण क्या होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आप सभी जानते हैं कि 360 डिग्री, तो 75 प्लस 90 प्लस 75, ठीक है, इसको जोड़ेंगे और 360 में क्या करेंगे घटा देंगे, तो वही हमारा जो चौथा कोण हो जाएगा। तो 5 0 5 और 5 10, 10 का 0 हो जाएगा, ना बचा 1, 7 और 9 16 और 7, 16 और 7 23 और 1 24, 240 आ गया, 240 डिग्री, तीनों को जोड़ने पे अब 360 में क्या करना है घटा देना, 360 माइनस 240, तो 0 में 0 गया 0, 6 में 4 गया 2, और 3 में 2 गया 120 डिग्री का 120 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए पूछा गया दोस्तों कि 2 3 5 2 5 7 5 4 5 5 6 5 4 1 5 की 5 की बारंबारता है। तो 5 जो है कितना बार रिपीट हुआ सबसे पहले गिनिए। तो 5 देखिए, एक तो यहाँ हो गए 5, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना बार आया 7, तो 5 की बारंबारता कितना हो गया दोस्तों 7। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ये 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 40, जो कि इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न है दोस्तों। एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट जो है 60 बार आता है, 100 बार उछाला जाता है पट, अगर पट 60 बार आता है तो चित की प्रायिकता, तो चित कितना आएगा, चित जो 40 आएगा, चित जो 40 बार जो आने की संभावना, क्योंकि पट जो 60 बार आ रहा है तो दोनों के मिला के 100 हो गया ना दोस्तों। तो चित जो आने की प्रायिकता, तो टोटल कितना है 100, तो 40 आएगा क्या चित आने की प्रायिकता टोटल 100 में से, तो 40/100, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। इस तरह से जो हमारे सेट 1 मैथ का सेट 1 कंप्लीट होता है दोस्तों। आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कौन सा विषय पे मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर चाहिए दोस्तों, आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।